नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं विज्ञान का। इस टॉपिक का नाम है सामान्य मिश्र धातुएं, उनके घटक और उनके उपयोग को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपकी रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी किए इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीतल की। पीतल को इंग्लिश में हम ब्रास कहते हैं। तो ब्रास किससे मिलकर बनता है? पीतल किससे मिलकर बनता है? तो कॉपर और जिंक से। तो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है आपका पीतल, और यह जो है बर्तन बनाने में काम आता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। Cu का मतलब आपका होता है कॉपर, ये सिंबल आप याद कर लीजिएगा। Cu का मतलब आपका कॉपर होता है, और Zn का मतलब क्या हो जाएगा? तो जो Zn होता है इसका मतलब आपका जिंक होता है। तो कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है आपका पीतल। यह बर्तन बनाने में काम में आता है। और इसके बाद आपका अगला है कांसा। कांसा को हम ब्रॉन्ज कहते हैं। तो ब्रॉन्ज किससे मिलके बनता है? तो ब्रॉन्ज जो है कॉपर और आपका टीन से मिलके बनता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। Sn का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टीन से। Sn किसका सिंबल है? तो Sn जो है टीन का सिंबल है। तो कॉपर और टीन से मिलके बनता है आपका क्या? तो कांसा, यानी कि ब्रॉन्ज। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो कांसा है इसका उपयोग किस में होता है? तो सिक्का और बर्तन बनाने में जो है कांसा का प्रयोग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें, तो जर्मन सिल्वर जो है 3 चीज़ों से मिलके बनता है। कॉपर से मिलके बनता है, इसके बाद जिंक से मिलके बनता है, और निकल से मिलके बनता है। Ni का जो मतलब होता है वह निकल से होता है। तो इन 3 चीज़ों से जो है मिलकर बनता है आपका जर्मन सिल्वर। आप याद कर लीजिएगा। कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है आपका जर्मन सिल्वर। तथा यह भी आपका बर्तन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो भी सिंबल मैंने आपको बताया इनको आप याद कर लीजिएगा। Cu का मतलब कॉपर होता है, Zn का मतलब जिंक होता है, Sn का मतलब टीन होता है, Ni का मतलब निकेल होता है। इसके बाद अगली आपकी जो है मिश्र धातु कौन सी है, आइए देख लेते हैं। गन मेटल। तो गन मेटल किससे बनती है? इम्पॉर्टेंट है। तो कॉपर से, जिंक से और टीन से। आप याद रखिएगा जो गन मेटल है यह 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। कॉपर से, जिंक से और टीन से। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। Cu का मतलब आपका कॉपर हो जाएगा। Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर हो जाएगा। Zn का मतलब आपका जिंक से हो जाएगा, और आपका Sn का मतलब क्या होता है? तो Sn सिंबल होता है टीन का। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है आपका गन मेटल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो गन मेटल है इसका जो उपयोग है तोप व गियर बनाने में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। डेल्टा मेटल की अगर हम बात करें, तो डेल्टा मेटल आपका कॉपर से, जिंक से और Fe का मतलब होता है आपका आयरन, यानी कि लोहा। तो आप याद रखिएगा कॉपर, जिंक और आयरन यानी कि लोहे के मिश्रण से आपका बनता है डेल्टा मेटल, और यह वाल्व और बेयरिंग बनाने में काम में आता है। तो डेल्टा मेटल का उपयोग किस में होता है? वाल्व बनाने में और बेयरिंग बनाने में डेल्टा मेटल का उपयोग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम मुंज मेटल की अगर हम बात करें, तो मुंज मेटल किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। आप याद रखिएगा कॉपर और जिंक के मिश्रण से जो है मुंज मेटल बनता है। और मुंज मेटल का जो उपयोग है जहाज रानी उद्योग में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जहाज रानी उद्योग में जो है मुंज मेटल का प्रयोग होता है, और यह जो मुंज मेटल है यह कॉपर और जिंक के मिश्रण से तैयार किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगली मिश्र धातु आपके स्क्रीन पर है डच मेटल। तो डच मेटल किससे बनती है? आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कॉपर और जिंक से जो है डच मेटल बनता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, कॉपर और जिंक से। तथा यह सस्ते आभूषण बनाने में जो है उपयोग में लाया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और मोनेल मेटल की अगर हम बात करें, तो यह जो मोनेल मेटल है यह किससे बनता है? निकिल और कॉपर से। यहाँ पे Ni का मतलब आपका निकिल हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। इसके बाद Cu का मतलब आपका कॉपर से हो जाएगा। तो जो मोनेल मेटल है यह
किससे बनता है? निकेल और कॉपर से बनता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो रासायनिक संयंत्रों में तथा वैमानिकी उद्योग में जो है मोनेल मेटल का प्रयोग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, रासायनिक संयंत्रों तथा वैमानिकी उद्योगों में जो है मोनेल मेटल प्रयोग में लाया जाता है। टांका, यहाँ पे सोल्डर की बात हो रही है, तो सोल्डर किसका मिश्रण है? तो SN, मतलब SN का मतलब आपका टीन हो जाएगा, SN का मतलब आपका टीन हो जाएगा, और PB का मतलब क्या होता है? तो लेड हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, लेड मतलब शीशा। तो लेड यानी कि शीशा और टीन के मिश्रण से बनता है आपका टांका। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। सिंबल भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है, इसी कारण मैं आपको सिंबल के नाम भी बताते चल रहा हूँ। तो SN मतलब आपका टीन हो जाएगा, PB मतलब आपका लेड यानी कि शीशा हो जाएगा। तो टीन और शीशा के मिश्रण से आपका तैयार किया जाता है सोल्डर यानी कि टांका, और टांका का जो प्रयोग है जोड़ों में टांका लगाने में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला मिश्र धातु आपके स्क्रीन पर है रोज मेटल। रोज मेटल किससे बनती है? Bi मतलब बिस्मथ से, PB मतलब शीशा से, SN मतलब जिंक से। तो एक बार फिर से मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे Bi किसका सिंबल है? तो बिस्मथ का। Bi जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे Bi किसका सिंबल हो जाएगा? तो Bi जो है आपका बिस्मथ का सिंबल हो जाएगा। बिस्मथ का सिंबल आपका होता है Bi होता है। और PB का मतलब आपको पीछे मैंने बताया था, PB मतलब लेड यानी कि शीशा होता है, और SN जो है आपका टीन का सिंबल है। तो इन तीन चीज़ों के मिश्रण से आपका तैयार किया जाता है रोज मेटल, बिस्मथ, शीशा और टीन के मिश्रण से। तो फैक्ट आप याद रखिएगा। और यह ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित फ्यूज बनाने में उपयोग में लाया जाता है रोज मेटल। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, जो रोज मेटल है इसका जो प्रयोग है स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किया जाता है। इसके बाद अगली मिश्र धातु आपके स्क्रीन पर है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है? तो आप याद रखिएगा, एल्युमिनियम और जो है मैग्नीशियम की। Al किसका सिंबल हो जाएगा? Al सिंबल आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का, और Mg सिंबल किसका हो जाएगा? तो Mg जो सिंबल है ये आपका मैग्नीशियम का सिंबल है। तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्रण से आपका तैयार किया जाता है मैग्नीशियम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसका जो उपयोग है हवाई जहाज़ का ढांचा बनाने में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, हवाई जहाज़ का जो ढांचा होता है बनाने में इसका जो प्रयोग है किया जाता है मैग्नीशियम का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो मैग्नीशियम है किसका मिश्र धातु है? एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगली मिश्र धातु आपके स्क्रीन पर है ड्यूरेलुमीन। याद रखिएगा इसको, ड्यूरेलुमीन। यह किससे बनती है? तो Al मतलब एल्युमिनियम से, Cu मतलब कॉपर से, Mg मतलब मैग्नीशियम से, और Mn किसका सिंबल है? तो मैग्नीज का सिंबल है। Mn जो है किसका सिंबल है? तो मैग्नीज का सिंबल है। तो चार चीज़ों के मिश्रण से आपका तैयार किया जाता है ड्यूरेलुमीन। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज के मिश्रण से आपका ड्यूरेलुमीन तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो मिश्रण होता है वो एल्युमिनियम का होता है 95%, फिर कॉपर का 4%, और मैग्नीशियम का आपका होता है 5%, और आपका मैग्नीशियम का यहाँ पे 0.5% होता है। 0.5 मैग्नीशियम यहाँ पे 0.5 है, और 0.5 आपका हो जाएगा मैग्नीज। यानी कि मैग्नीशियम और मैग्नीज का जो इसमें परसेंटेज कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपका होता है इसमें एल्युमिनियम का। तो यह जो है आपका हो जाएगा तैयार ड्यूरेलुमीन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो ड्यूरेलुमीन है इसका जो उपयोग है प्रेशर कुकर तथा हवाई जहाज़ का ढांचा तैयार करने में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रेशर कुकर और हवाई जहाज़ का जो ढांचा बनाने में प्रयोग में लाया जाता है मिश्र धातु, उसका क्या नाम है? ड्यूरेलुमीन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मिश्र धातुओं को देखा है, किससे वे तैयार किया जाते हैं, उनके घटक क्या क्या हैं, और उनका जो उपयोग है किस क्षेत्र में, किस काम में, क्या तैयार करने में किया जाता है, उसको हमने देख लिया है। तो यह टॉपिक आपके रेलवे भर्ती परीक्षा NTPC 2024 का जो CVT 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो इसी तरह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको लगातार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इसी तरह के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।